किसान भाइयों मित्रों, मैं उत्कर्ष सिंह स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आधुनिक खेतीबाड़ी। तो आज का हमारा विषय है खेत की तैयारी, पौधरोपण, खाद एवं उर्वरक देने की विधियां, जल प्रबंध। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ ताकि हम हर जानकारी आपको दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। खेत की तैयारी। तो किसान भाइयों, हमें सर्वप्रथम खेत में 1 से 2 जुताई कल्टीवेटर से कर लेना चाहिए। उसके बाद खेत में पानी भरकर 1 से 2 जुताई रोटावेटर से कर देना चाहिए। रोटावेटर से जुताई करने से यह फ़ायदा है कि पाटा लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ध्यान रहे किसान भाइयों, धान की रोपाई से पूर्व हमारा खेत लेह युक्त हो जाना चाहिए, जिससे पौधों की जड़ें मिट्टी में आसानी से पकड़ सकें। खाद एवं उर्वरक। तो किसान भाइयों, खेत तैयार करने के लिए खाद एवं उर्वरक की मात्रा का प्रयोग कुछ इस प्रकार करते हैं। नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम तथा पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। तो किसान भाइयों, इन सभी को हम एक बार में ही पूरा नहीं डालते। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा हम लेह लगाने के बाद ही डाल देते हैं। बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को हम 2 बार में डालते हैं, पहला 20 से 30 दिन बाद तथा दूसरा 50 से 60 दिन बाद। तो ध्यान रहे किसान भाइयों, खाद डालते समय खेत में पानी अधिक नहीं होना चाहिए। अगर पिछले वर्ष आपकी फसल में जस्ते की कमी पाई गई है तो 20 से 30 किलोग्राम जिंक सल्फेट रोपाई के समय ही डाल देते हैं। धान की रोपाई। तो किसान भाइयों, जब हमारी बेरन 25 से 30 दिन की हो जाए तो वे रोपाई हेतु तैयार हो जाते हैं। अच्छी तरह से लेह लगाकर जुताई किए गए खेत में लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2-2 पौध को रोपना चाहिए। पौधों को 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा नहीं रोपना चाहिए। रोपते समय खेत में पानी की पतली सतह होनी चाहिए ताकि पौधों को उथला रोपा जा सके। पौधे पुराने हो जाने पर एक स्थान पर 4 से 5 पौध को रोपना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं जल प्रबंध के बारे में। रोपाई के दूसरे दिन ही हल्की सिंचाई कर लेना चाहिए। साधारण अवस्था में कटाई के समय तक हमें अपने खेत में जल स्तर लगभग 5 सेंटीमीटर बनाए रखना चाहिए। खरीफ में वर्षा रुक जाने के पश्चात आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर देना चाहिए। यदि खेत में मिट्टी पानी की तरह हो तो खेत में पानी को भरने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी खेत में भरा हुआ पानी घास पात को बढ़ने से रोकता है। धान की फसलों में सिंचाई के लिए कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं। पौधरोपण के समय पहले 10 दिन तक, फूल आने से पहले या फूल आने की अवस्था में 20 से 25 दिन तक रहती है। तीसरा, दाना बनने की अवस्था में लगभग 5 से 8 दिन तक। अगर आप इन अवस्थाओं में पानी की कमी करते हैं तो फसल में उपज की भारी कमी आ जाती है। कल्ले फूटते समय तथा फूल आने के समय अगर आप हो सके तो खड़ा पानी निकाल देना चाहिए तथा ताज़ा पानी भर देना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब हम आपको बताएंगे निकाई गुड़ाई के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि खरपतवारों की समस्या प्रायः ऊंची भूमियों में अधिक होती है। तो धान की खेती में अवसर मिलने पर 20 से 25 दिन पर पहली निकाई गुड़ाई कर देते हैं तथा दूसरी निकाई गुड़ाई आवश्यकता पड़ने पर 40 से 45 दिन बाद दोबारा कर देते हैं। तो दोस्तों, निकाई गुड़ाई के लिए सिंग हैंड हो, हैरो, जापानी राइस वीडर एवं खुरपी आदि यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे धान के कुछ प्रमुख खरपतवार हैं, जैसे सावा, कोदो, मकरा, मोथा, सफ़ेद मुर्ग आदि। इसके नियंत्रण के लिए हमें कुछ प्रमुख रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 2,4-D, ब्यूटाक्लोर, प्रोपेनिल, एम पेंडिमेथिलिन आदि।